ज्योतिष के 3 स्कंध होते हैं, सिद्धांत, होरा और संहिता। अब ये तीनों क्या होते हैं मैं आपको एक एक करके समझाती हूँ। तो सिद्धांत के अंतर्गत समूचा सौरमंडल आता है, ग्रह और नक्षत्र, उनकी स्थिति, उनकी गति, ग्रहों की स्थिति, परस्पर दृष्टि और युति कैसे होगी, उनकी गणना कैसे करेंगे, ग्रहों का उदय और अस्त होने का समय का विचार, और सूर्य व चंद्र ग्रहण या फिर ग्रहों के राशि और नक्षत्र के प्रवेश का निर्णय किया जाता है। अर्थात कि कौन से ग्रह कौन सी राशि और नक्षत्र में प्रवेश कब करेंगे ये बताया जाता है। इस तरह सिद्धांत जो है वो ज्योतिष का, आप उसको कह सकते हैं कि वो गणितीय पक्ष है कि हम उसकी गणना करते हैं। इसी को हम एस्ट्रोनॉमी या फिर खगोल शास्त्र भी कह सकते हैं। निश्चय ही सिद्धांत ज्योतिष का बेस है। दूसरे भाग होरा को समझते हैं। होरा ज्योतिष का फलित पक्ष होता है, अर्थात किस प्रकार से परिणाम कहना चाहिए, फल कहना चाहिए, ये हमें होरा से पता चलता है। तो होरा स्कंद में क्या होता है कि जातक के जन्म के समय में जो ग्रहों की स्थिति है, या वर्तमान समय में या फिर आने वाले भविष्य में कौन सी राशि में ग्रह कब ट्रेवल करेंगे, उनका क्या संबंध बनेगा, और जातक को उस दशा से उसके जीवन में कौन से सुख और दुख प्राप्त होंगे, इस पर विचार किया जाता है। होरा शब्द जो है वो अहोरात्र से मिलकर बनता है, अर्थात दिन और रात से। इसमें अहो का आ हटा दें और रात्र का त्र हटा दें, तो होरा शब्द व्यक्ति के जीवन पर जो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, बस इतनी ही कैलकुलेशन हो रहा है। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो घटनाएं होती हैं, जैसे नौकरी, व्यापार है, शिक्षा है, विवाह कब होगा, संतान कब होगी, कितना धन और यश मिलेगा, भवन और वाहन का सुख कैसा रहेगा, विदेश यात्रा कब होगी, तो इन सभी बातों का विचार होरा शास्त्र से ही किया जाता है। ज्योतिष का तीसरा भाग संहिता होता है। तो संहिता में किसी व्यक्ति का सुख दुख नहीं देखा जाता, बल्कि ग्रहों की स्थिति से जो ज्योतिष योग बनते हैं, उन योगों से पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, जीव जंतु या फिर जो भी कुछ वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनके सुख दुख या वृद्धि और उनका जो नुकसान है, नाश है, वो देखा जाता है। अर्थात संसार में उपस्थित हर चीज के बारे में जो हम देखते हैं, जो प्राकृतिक चीजों से भी संबंधित है, वो सब हम संहिता से देखते हैं। संहिता में एक व्यक्ति नहीं बल्कि कोई भी देश, राज्य, प्रजा या प्रजा का कोई विशेष समुदाय है, वो ग्रहों से किस प्रकार से प्रभावित होगा, इस बात पर विचार किया जाता है, और यही मेदिनी ज्योतिष कहलाता है। हमारी सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। तो यदि हम ये मान लें कि आकाश जो है वो शून्य है, तो भी 4 प्रमुख तत्व होते हैं, और वो कौन से हैं आइए आपको मैं बताती हूँ, और उन तत्वों की राशियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है अग्नि तत्व, जिसकी राशि है मेष, सिंह और धनु। भूमि तत्व, जिनकी राशियां हैं वृष, कन्या और मकर। वायु तत्व, जिसमें मिथुन, तुला और कुंभ राशियां आती हैं, और कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व की राशियां हैं। तो जब कभी भी कोई अग्नि तत्व ग्रह जैसे मंगल है, सूर्य है, तो ये या फिर राशियां जैसे मेष है, सिंह है और धनु है, तो जब ये कभी पीड़ित होते हैं तो फिर पृथ्वी पर हमें अग्निकांड, विस्फोट हो सकता है, उपद्रव देखने को मिल सकता है, किसी प्रकार की हिंसा, अराजकता, महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाए, वर्षा की कमी हो जाए, बहुत अधिक गर्मी पड़ जाए। इस वजह से देश और समाज पीड़ित हो सकता है। भूमि तत्व की राशियां और ग्रह जो होते हैं, अगर वो पीड़ित हो जाएं कुंडली में, कौन सी कुंडली, भारत की कुंडली में, क्योंकि यहाँ पर हम देश की बात कर रहे हैं, और देश की बात करने के लिए हम भारत को समझ रहे हैं, तो हमें फिर भारत की कुंडली के आधार पर ही समझना पड़ेगा। तो जैसे भूमि तत्व की राशियां हैं, मैंने आपको बताया वृष, कन्या और मकर, और जो भूमि तत्व के ग्रह हैं बुध हैं, तो यदि वो पीड़ित हो जाते हैं तो फिर मकान ढहने की घटनाएं हो सकती हैं, भूकंप, धरती का फट जाना, पुल का टूटना, या फिर भूमि के सुधार कार्यक्रम में कोई बाधा आ सकती है।
सड़कें टूट जाएं, उनकी मरम्मत में देरी हो, गतिरोध हो जाए, नियमों के विरुद्ध काम होने लगे, गैर कानूनी ढंग से जो जमीन के भूमाफिया होते हैं वो जमीनों पे कब्जा करने लगे, नदी नालों में गंदगी बढ़ जाए, घरेलू और औद्योगिक कचरों से भी समस्याएं पैदा होती हैं और परेशानी हो सकती है। आइए वायु तत्व को समझते हैं। तो वायु तत्व की राशियां मैंने आपको बताया कि वो है मिथुन, तुला और कुंभ, और ग्रह हैं शनि और राहु केतु। तो यदि ये पीड़ित हो जाते हैं, गोचरवश पीड़ित होंगे, तो फिर उस समय में वायु में प्रदूषण का खतरा बहुत अधिक बढ़ सकता है। तेज आंधी आ सकती है, तूफान आ जाए तो उससे पेड़ और बिजली के खंभे टूट कर गिर सकते हैं, कच्चे फल समय से पहले टूट कर गिर सकते हैं, तो मंडी पर असर पड़ेगा। वायुयान या फिर विमान की दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं, कोई विषैली गैस रिस सकती है या गैस के सिलेंडर फट सकते हैं, तो इस तरह से जनधन की हानि हो सकती है। अब बचता है चौथा तत्व, जल तत्व, जिनकी राशियां हैं कर्क, वृश्चिक और मीन, और ग्रह हैं चंद्र, शुक्र। यदि ये पापग्रस्त हो जाए तो फिर बहुत अधिक वर्षा हो जाती है, जिससे बाढ़ का संकट बढ़ जाता है। जल प्रदूषित हो जाने से पानी से संबंधित रोग महामारियां फैल सकती हैं। अकाल, अनावृष्टि, फसलों की हानि, किसान आत्महत्या कर सकते हैं। तो इस तरह से पीड़ित जल और पृथ्वी तत्वों की भूमिका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में रहती है। प्राचीन काल में मेदिनी ज्योतिष या संहिता ज्योतिष का उपयोग वर्षा और फसल के लिए किया जाता था, परंतु आज के समय में सत्ता से संबंधित, विदेशी चीजों से संबंधित, विदेशों से संबंधित, वहां पर अपना प्रभाव बढ़ाने घटाने के लिए और बाजार का भाव देखने के लिए, शेयर बाजार या तेजी मंदी के लिए भी आजकल इसका उपयोग किया जाने लगा है। आतंकवाद की रोकथाम किस तरह से करना है, विपक्ष को कैसे दुर्बल कर सकते हैं, विरोध और विद्रोह को नियंत्रण में कैसे करने के लिए मेदिनी ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं। तो इन सब संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि संहिता और मेदिनी ज्योतिष के द्वारा हम ये सब चीजों के बारे में भी पता लगा सकते हैं। समझते हैं कि मेदिनी ज्योतिष का उपयोग हम किस चीज में कर सकते हैं। तो जैसे एक कहावत भी है कि बचाव ज्यादा जरूरी है। यदि कोई रोग होने की संभावना है तो फिर उससे प्रिकॉशन लेना चाहिए हमें। तो यदि समय रहते ही यदि हम उस बीमारी या मुसीबत के से अपना बचाव कर लेते हैं तो निश्चय रूप से धन, ऊर्जा और समय तीनों की ही बचत होती है। इसी प्रकार यदि बहुत तेज बारिश होने वाली है तो बाढ़ से बचने के लिए हम बांध बनाएं, जल प्रवाह की दिशा को बदलें अथवा नलकूप सरीखे पाइप डालकर अतिरिक्त जल को भूमि के नीचे पहुंचा दें। इससे जमीन के नीचे का जल का स्तर भी बढ़ेगा और बाढ़ से होने वाली तबाही से भी बचा जा सकता है। इसी प्रकार जब बाढ़ आ जाती है, अनावृष्टि से होने वाले दुष्परिणामों से बचने के लिए अन्न भंडारण किस तरह से किया जाए, वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था से फसल की बर्बादी को रोक सकते हैं। तो ये सब चीजें हम मेदिनी ज्योतिष का उपयोग हम इन सब चीजों में करते हैं। इसी तरह समाज में यदि वर्ग संघर्ष होने की संभावना है तो असामाजिक तत्वों पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाए, समाज में स्नेह और सहयोग की भावना को किस तरह बढ़ाया जाए ताकि हिंसा व उपद्रव से बचा जा सके। तो ये तो सभी जानते हैं कि मंदी के समय माल खरीदना और तेजी के समय माल बेचना ये दोनों ही फायदे का सौदा है। यदि राजनीतिक उथल पुथल की आशंका हो तो उस समय पूंजी निवेश या नए काम शुरू करने से ही बचना हितकर है। ये हम सभी का अनुभव है, हम सभी जानते हैं। इसी तरह कोई रोग फैलने की आशंका हो तो उस रोग की रोकथाम और रोगियों की चिकित्सा का प्रबंध करने में भी मेदिनी ज्योतिष का उपयोग करके जन और धन की क्षति को कम किया जा सकता है।